So let's discuss yesterday's problem of the day. A simple small question, but yes, this required a good understanding of limiting friction and free body diagram, of course. So before starting, let me explain you the question. There are three blocks A, B and C, as you can see in the diagram. Block A is of mass 50 kg. So ब्लॉक ए का मास है 50 kg. ब्लॉक बी इज ऑफ मास 28 kg. सो ब्लॉक बी का मास हो गया 28 kg एंड ब्लॉक सी इज ऑफ मास 2 kg. ठीक है. अब देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड ग्राउंड and this friction coefficient is 0.5. तो इसको μ1 0.5 and the coefficient of friction between C and B is 0.85. So here this μ2 is 0.85 एंड नो फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड फ्लोर. तो बी और फ्लोर के बीच फ्रिक्शन नहीं है, मासेस दिया हुआ है. द सिस्टम इज हेल्ड एट रेस्ट विथ स्प्रिंग कंप्रेस्ड बाय 0.5 मीटर एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज 48 न्यूटन पर मीटर. सो स्प्रिंग कंप्रेस्ड है अभी, तो ब्लॉक ए पर फोर्स इधर लगा रहा होगा और ब्लॉक बी पर फोर्स इधर लगा रहा होगा. इन दोनों फोर्स की वैल्यू देखते हैं. सो 480 इंटू कंप्रेशन 0.8. सो 480 इंटू 0.8 सॉरी 0.5. सो 480 इंटू 0.5 मतलब 240 न्यूटन. तो 240 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा होगा और 240 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा होगा. अगर हम ध्यान से देखें तो ब्लॉक ए और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन 250 न्यूटन है. तो ये जो फ्रिक्शन 1 है, this should be less than equal to 250 Newton. So 250 means since mg 50 kg तो 500 हो गया. ध्यान से समझिएगा, ये 500 न्यूटन हो गया और ऊपर का नॉर्मल रिएक्शन n हो गया, तो म्यू n दैट इज 250 न्यूटन. तो ये बात तो पक्का है कि ब्लॉक ए इज नॉट मूविंग एट ऑल. ब्लॉक ए कहीं नहीं जा रहा है, ये पक्का है, क्योंकि स्प्रिंग के कंप्रेशन से जितना फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक ए के लगेगा वो मैक्सिमम है 240. मैक्सिमम नहीं, एग्जैक्ट 240. एंड फ्रिक्शन आई मीन द फोर्स विथ विच इट्स मोशन कैन बी अपोज्ड इज 250 न्यूटन. सो ब्लॉक ए इज नॉट मूविंग एट ऑल. नाउ ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन नहीं है, तो ब्लॉक बी तो मूव करेगा. अब बात आती है, ब्लॉक बी अकेले मूव करेगा, साथ साथ मूव करेगा, या दोनों के बीच स्लिपिंग होगी. तो ब्लॉक बी और सी का डायग्राम मैं एक बार यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ. इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए थोड़ा अलग से. ये है ब्लॉक बी और इसी के ऊपर ये है ब्लॉक सी. कांटेक्ट में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स मुझे ड्रॉ करना है. तो ब्लॉक बी और सी के बीच का फ्रिक्शन 2 ब्लॉक सी पर इधर लगेगा और ब्लॉक बी पर इधर लगेगा. साथ ही साथ ब्लॉक बी पर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश लग रहा है 240 न्यूटन का, वो इधर है. तो ये है 240 न्यूटन. इसमें 2 kg का वेट अगर हम देखेंगे तो 20 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन. तो 20 न्यूटन इंटू 0.85, तो 20 इंटू 0.85 कितना होगा?
17 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शन मैक्सिमम 17 न्यूटन लग सकता है, फ्रिक्शन टू। तो ये फ्रिक्शन टू मैक्सिमम 17 न्यूटन लग सकता है। अब यहाँ पर बात आती है वेदर बी एंड सी आर मूविंग टुगेदर और मूविंग विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन। सो लेट्स अज्यूम both B and C are moving together. So let's assume that B and C are moving together. At this instant, so if B and C are moving together, in that case इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, कॉमन एक्सेलरेशन, वो कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा? तो 240 अपॉन B प्लस C का मास, दैट इज 28 प्लस 2, दैट इज 240 अपॉन 30, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कॉमन एक्सेलरेशन होगा। अगर हम अपर ब्लॉक का देखें तो अपर ब्लॉक का ड्राइविंग फोर्स 17 न्यूटन है और मास 2 kg है। सो अपर ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 17/2 दैट इज 8.5 हो सकता है ना। सो सिंस maximum acceleration of upper block is 17/2, that is 8.5 meter per second square, which is less than common acceleration, means both are moving together. ये बात समझ आई? सो यहाँ से हम लोग यहाँ तक कंक्लूड किया कि बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। सो दिस इज फाइनल दैट बोथ ब्लॉक्स B एंड C आर मूविंग टुगेदर। साथ ही साथ ब्लॉक A इज एट रेस्ट। तो ब्लॉक ए रेस्ट पर है, ये पता चल गया था पहले ही, और बी और सी साथ साथ चल रहे हैं, ये पता चल गया। अब बात आती है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्व करते हैं। सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बी और सी साथ साथ चलेंगे तो स्प्रिंग का इलोंगेशन, जो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो पूरी की पूरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो ब्लॉक साथ तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम होगी। सो हाफ kx² इज इक्वल टू हाफ इंटू मास ऑफ ब्लॉक बी प्लस मास ऑफ ब्लॉक सी इंटू v², और ये जो v होगा वही v मैक्सिमम होगा। समझ आया? ए रेस्ट पर है, बी और सी साथ साथ चल रहा है हमेशा कॉमन वेलोसिटी से, तो यही एनर्जी इक्वेशन होगा। हो गया। सो हाफ k was I think 480, so 480 x is 1/2, so x² is 4, this is equal to half mass of block B plus C is 30 kg इंटू V मैक्सिमम का स्क्वायर। सो ये हाफ गया 4 से 120, 30 से 34 जा 120, सो V maximum is √4, which is 2 meter per second आंसर है ना। सो मैक्सिमम स्पीड विथ विच
दिस ब्लॉक विल बी मूविंग इज 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ।